अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं नवीद मल्ली। मैं मुखातिब हूं कराची और सिंध के अंदर बसने वाले मुहिब्बे वतन बहनों, भाइयों और बुजुर्गों से। दोस्तों, पिछले कई सालों से सिंध के अंदर तवज्जो नहीं दी गई, जो कि हमारा कौमी जुर्म है। वहाँ पर इतना ज़बरदस्त किस्म का पाकिस्तान और पाकिस्तान के दुश्मनों ने लावा पका रखा है, जो कि ख़तरे की ज़बरदस्त घंटी है, जो कि मैं आपको बताना चाहता हूँ। सिंध के अंदर कुछ टीवी चैनल्स और कुछ यूट्यूब चैनल्स के ऊपर नाम नहाद जेली दानश्वरों को जहर पिलाकर बिठाया जाता है, जो अपनी ज़बानों से इतना घिनौना जहर उगलते हैं, जिनको मेरा ख्याल में रावलपिंडी और इस्लामाबाद और लाहौर के लोगों को समझ नहीं आती। लेकिन मैं चूँकि सिंध की हर चप्पे चप्पे से वाकिफ़ हूँ और मैं जान चुका हूँ कि सिंध के अंदर जो नफ़रत का बीज बोया गया है, हिंदू का जो नफ़रत है हिंदुस्तान के अंदर मुसलमान के लिए, उससे ज़्यादा नफ़रत दो नस्लों के अंदर, सिंध के सिंधी नस्ल परस्तों के अंदर वो जहर भर दिया गया है। जिस तरह से पक्का किला वाक़या किया गया था, अगर हम खामोश रहे, सिंधु देश बनेगा। सिंधु देश बनेगा तब बनेगा जब पंजाब टूटेगा, पंजाब का एक हिस्सा जिसके ऊपर दरिया सिंध है वो सिंध के साथ जुड़ेगा और फिर सिंधु देश बनाया जाएगा। आज जब सिंधु देश बनाया ही नफरत की बुनियाद पर जा रहा है। जो लोग कल हिंदुस्तान के अंदर कहते थे कि हमें हिंदू ज़्यादा हैं, हिंदू जुल्म करते हैं, हमें हिंदुओं के साथ नहीं रहना, हमने मुसलमान भाइयों के लिए रहना है, हमें पाकिस्तान चाहिए, उन्होंने पहले हिंदुस्तान तोड़ा। उसके बाद जब पाकिस्तान बन गया, फिर उन्होंने देखा कि बंगाली हमसे तादाद में ज़्यादा है, उन्होंने फिर बांग्लादेश बनाकर पाकिस्तान को तोड़ा। जिन्होंने अपनी ज़ाती अना की खातर अपना हिंदुस्तान तोड़ा, अपना पाकिस्तान तोड़ा, हमारा पंजाब तोड़ा, आज फिर हमारा पंजाब तोड़ना चाहते हैं। आज फिर सिंधु देश बनाकर राजनाथ सिंह के साथ मिलकर हिंदू देश बनाना चाहते हैं। ऐसे जहरीले सांपों से बचने के लिए हमने कुछ सदेबाब करना है या यूं ही सोए रहना है। आप देखें, पिछले 40 साल से आपने, ख़ास तौर पर मैं मुखातिब हूँ उर्दू बोलने वालों से, कि आपने अल्ताफ़ हुसैन साहब और दीगर तमाम कायदीन के एक हुक्म पर लब्बैक किया और उनको अपना लीडर समझकर अपना वक्त दिया। लेकिन देखें, गौर फरमाएं, जहां आप 40 साल पहले थे, आज उससे भी नीचे धंस चुके हैं। 40 साल पहले आपको पीने का पानी फ्री मिलता था, आपके शहर में लोड शेडिंग नहीं थी, आपके शहर में इतनी चोरी डकैती और गुंडागर्दी नहीं थी, इतनी भत्ताखोरी और किडनैपिंग नहीं थी, पुलिस में और जराइम पेशा लोगों के अंदर इतनी पार्टनरशिप नहीं थी जो आज है। गोया साबित हुआ कि 40 साल तक आपने एज ए उर्दू स्पीकिंग अपने अंदर से लीडरशिप पैदा की, लेकिन उस लीडरशिप की वजह से आपको कोई फ़ायदा नहीं हुआ, लेकिन आपकी लीडरशिप सबका मयार ज़िंदगी बुलंद हुआ। मैं मुखातिब हूँ पंजाबी भाइयों से। देखिए, जो कुछ भी हुआ, अगर हमारे साथ एज ए पंजाबी जुल्म हुआ, हमारी अमलाक को नुकसान पहुँचाया गया, हमें गाली दी गई, लेकिन वो एक जमात की तरफ से दी गई। एज ए उर्दू बोलने वाले मुहाजिर जो थे, वो कल भी हमारे भाई थे, वो आज भी हमारे भाई हैं, वो भी हिजरत करके आए और हमारे पंजाबी भाई भी हिजरत करके आए। जो भी इंडिया से हिजरत करके पाकिस्तान में दाखिल हुए थे, वो तमाम पंजाबी यहाँ बसने वाले पंजाबियों से आपस में रिश्तेदार हैं। और कराची में भी कोई ख़ानदान मुझे उर्दू बोलने वाला नज़र नहीं आता जिनकी पंजाब में पंजाबियों के साथ रिश्तेदारियां ना हो। गोया हिजरत करके आना या अपने नबी के उम्मती बनकर रहना आपका और महाजर का भाईचारा है। आप पीपल टू पीपल आपस में कांटेक्ट पैदा करें, आपस में एक रिश्ता मोहब्बत का कायम करें, पिछली बातों को भुलाएं। अगर आपने ना भुलाया, खुदा ना खास्ता जिस तरह बांग्लादेश बन गया, सिंधु देश बन गया, तो आपके साथ पक्का किला रोज़ाना होगा और शहर के हर कोने और हर खुदरे में होगा। तो उससे बचने के लिए देखें, आज बारिश से बचने के लिए आप अपने घर की छत मजबूत करते हैं,
तो आप इतने बड़े सैलाब से बचने के लिए बंद क्यों नहीं बनाते? बंद बनाने के लिए मेरे पास एक बेहतरीन फार्मूला है। मैं सबसे पहले रिक्वेस्ट करूंगा कि आप उर्दू बोलने वाले और आप पंजाबी बोलने वाले, सामने जितने भी आप तस्वीरें देख रहे हैं, इन तमाम उर्दू बोलने वाले लीडर्स में से बताएं। मैं एज ए कारकुन जिसको आप बताएंगे उसके साथ मिलकर पाकिस्तान के सब्ज हिलाली परचम की सरबुलंदी के लिए, कौमी यकजहती के लिए, कराची में अमन लाने के लिए, कराची में भाईचारा लाने के लिए, कराची को पानी दिलाने के लिए, कराची को बिजली दिलाने के लिए, कराची को अमन दिलाने के लिए मैं एज ए एक कारकुन बनकर आपके मुंतखब किए हुए बंदे के साथ एज ए वर्कर चलने को तैयार हूं। आपने कमेंट बॉक्स में बताना है कि इनमें से कौन सा ऐसा लीडर है जिसके पीछे चला जाए। जरूरत इस बात की है कि हमें इस वक्त कराची को अमन का गहवारा बनाने के लिए कराची से ऐसी क़यादत की ज़रूरत है जिसके ऊपर पंजाबी भी ट्रस्ट करे, पश्तून भी ट्रस्ट करे, महाजर भी ट्रस्ट करे, और कराची का मुस्तकिल जो रहायशी है वो बलोच है, बलोच भी ट्रस्ट करे। जब चारों लोग ट्रस्ट करें, लफ्ज़ पाकिस्तान पर मुतहद हो जाए और ऐसी लीडरशिप को मुंतखब करे, ऐसी लीडरशिप को आगे लाए, ऐसी लीडरशिप के पीछे चले जो आपको मुतहद कर सके। क्या इनमें से कोई ऐसी हस्ती है कि जिसको हम अपना लीडर बनाएं और उसके पीछे चले? देखिए, अल्ताफ़ हुसैन साहब को मैं पहले भी वीडियो बना के कह चुका हूं कि वो पाकिस्तान आएँ, इस्लामाबाद या लाहौर या कराची में रहें, मैं उनका सिक्योरिटी गार्ड बन के उनकी हिफाजत करने को तैयार हूँ, लेकिन शर्त यह है कि वो सियासत पाकिस्तान के लिए करे। लेकिन जब तक वो पाकिस्तान से बाहर हैं, मुझे बिल्कुल 1% भी उम्मीद नहीं कि वो मुल्क के लिए कुछ कर सके हैं या वो मुल्क के लिए कुछ कर सकेंगे। वो महाजर के लिए कुछ कर सके हैं या महाजर के लिए कुछ कर सकेंगे। उनके पास एक ही ऑप्शन है, जिनकी वो कैद में हैं, वो उनके कहने पर पाकिस्तान के अंदर अपनी बयान, अपनी ताकत और अपनी आवाज़ पहुंचाएंगे। अगर वो महाजर के साथ मुखलस हैं तो उनको चाहिए कि वो सबसे पहले सराइकी सूबे की मुखालफत करें, वो सिंधु देश की मुखालफत करें, वो कराची सूबे के डिमांड करके देखें। कराची पाकिस्तान का हिस्सा है, सिंध पाकिस्तान का हिस्सा है। अगर पाकिस्तान बनाने के लिए हिंदुस्तान तोड़ा जा सकता है, अगर पाकिस्तान बनाने के लिए पंजाब तोड़ा जा सकता है, तो पाकिस्तान बचाने के लिए सिंध क्यों नहीं तोड़ा जा सकता? सिंध का और कराची का फैसला पाकिस्तान ने करना है, ना कि कराची के अवाम का फैसला सिंध ने करना है। सिंध एक मुल्क नहीं, सिंध अगर एक मुल्क था तो उसको क्या ज़रूरत थी कि वो पाकिस्तान के अंदर खुद को जम करके अपनी सिंधियत को ख़त्म करता। जब आपने पाकिस्तान बना ही लिया है, बकौल आपके कि आपने पाकिस्तान बनाया, बाकी किसी ने नहीं बनाया, आप इतने बड़े हुनरमंद थे कि आपने पाकिस्तान बना लिया, लिहाजा ये पाकिस्तान किसी ने नहीं बचाना, आपने बचाना है। अपनी आने वाली नस्लों को 27 दिसंबर 2007 जैसे सानेहात से बचाना है, जब लाड़काना और दादू में एक साइकिल नहीं जलाई गई थी, लेकिन कराची के अंदर आपकी हजारों कीमती गाड़ियां चंद घंटों के अंदर जला दी गई। पक्का किला जैसे वाकयात से आपने आपको बचाना है। आपने अपनी आने वाली नस्लों को कोटा सिस्टम से बचाना है। आज जिस रेट पे आपको पानी फरोख्त किया जा रहा है ना, आप सोए रहे और ये सिंधु देश बना गए तो कल आपको ये पानी दूध और पेट्रोल के रेट पर फरोख्त होगा और आपको कीमत अदा करनी होगी, आपके पास कोई ऑप्शन नहीं होगा। आप ऐसी एक जेल के अंदर जाते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं, जिससे मैं आपको जगाना चाहता हूँ। इससे जागने के लिए आप इन तमाम लीडर में से कोई लीडर सिलेक्ट करें। अगर नहीं मिलता तो आप अपने अंदर से कोई लीडर पैदा करें। 14 अगस्त 2026 को शाम 4 बजे मज़ार कैद पर हमने जाकर हाज़िरी देनी है। अपने हाथ में एक सब्ज़ हिलाली परचम होना चाहिए। 4 बजे से लेकर 7 बजे तक हम वहाँ पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाकर सिंधु देश को दफन करेंगे। क्यों कि हमारे बाबा ए कौम कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह के नज़रिए के ऊपर जिस तरह से अजरक की आड़ में हमला किया जा रहा है, हमने उस हमले का जवाब देना है 14 अगस्त 2026 को ये बताकर
कि कराची पाकिस्तान है, कराची मिनी पाकिस्तान है और कराची हम सब का है। ठीक है, तो हमने पिछली तमाम नफरतों को पीपल टू पीपल ख़त्म करना है। मैं यकीन जाने, मैं एज ए पंजाबी खुद ज़ख्मी हूँ, मैं एमकेएम से खुद ज़ख्मी हूँ। एमकेएम ने मेरा अपना ज़ाती नुकसान किया, लेकिन मैं इसको महाजरों और उर्दू बोलने वालों को इसका जिम्मेदार कतई नहीं ठहराता, इसलिए कि महाजर हमारे कल भी भाई थे, हमारे आज भी भाई हैं। तो मैं चाहता हूँ कि ये भाई बंदी का रिश्ता मजबूत करें। और दूसरा मैं ये कहूँगा कि मेरा यूट्यूब चैनल नवीद मल्ली को आपने सब्सक्राइब करना है। फेसबुक पेज और टिकटॉक पर मेरी जो वीडियोस आती हैं वो काम आएंगी। ज़्यादा मैं यहाँ पर करूँगा आपसे गुफ्तगू, क्योंकि वहाँ पर कुछ राजा दहर की औलादें ज़्यादा हैं, तो इसलिए आप मुझे यूट्यूब पे फॉलो करें और मेरी वीडियोस को लाइक करें। कमेंट में पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाएं और सिंधु देश मुर्दाबाद का नारा ज़रूर कमेंट किया करें। तो इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह निगहबान।